हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे मुग़लों की प्रशासन कालीन व्यवस्था था, यानी मुग़लों का प्रशासन कैसा था, उसके बारे में हम अपनी वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे। आई होप माई एवरी कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, फॉर एवरी एग्ज़ामिनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मुग़लों की प्रशासनकालीन व्यवस्था, यानी मुग़लों के समय कैसा प्रशासन था भारत में जब मुग़लों का राजपाट था। ओके, तो फ़ारस व अरब जैसी थी मुग़लों की व्यवस्था। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि मुग़लों की व्यवस्था किन देशों के जैसी, तो फ़ारस व अरब के जैसी थी। और वकील था इसका मेन अधिकारी, जो इनकी शासन व्यवस्था को सबसे ऊपर अधिकारी जो देखता था, और दीवान था इसके अंदर। तो आगे इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बहुत से पॉइंट्स यहाँ मेन पॉइंट नोट कर लिए हैं। और नंबर 1 पर आता है वकील था, जो वो बादशाह के बाद शासन प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा राज कर्मचारी होता था। यानी बादशाह के बाद सेकंड पर्सन वकील ही था, जो शासन प्रबंध देखता था। और बाद में इसे वजीर कहा गया। पहले तो ये वकील था, पहले नंबर पर तो ये वकील था, और दूसरे में इस पे इसको वजीर कहा गया। ओके, बाबर निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा के पास नागरिक के साथ साथ सैनिक अधिकार भी उन्होंने दिए हुए थे निजामुद्दीन मोहम्मद को, जो बादशाह का वकील था। और हुमायूं का वजीर हिंदू बेग था। हुमायूं का जो वजीर था वो हिंदू बेग था। बैरम खां के संरक्षण काल में 1556 से 1560 ईस्वी तक वजीर का पद उत्कर्ष पर था। वकील हो या वजीर हो, तो उसका पद सबसे उत्कर्ष पर था। कब? 1556 से 1560 ईस्वी तक। अकबर ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में 1564 से 65 तक में वकील से वित्तीय अधिकार ले लिए थे। यानी अकबर ने उसके वकील से वित्तीय अधिकार छीन लिए थे, और वित्त मंत्री और दीवान ने नामक पदाधिकारी को सौंप दिए थे। यानी उसका एक वित्त मंत्री था, जो दीवान नाम का एक मंत्री था, उसको वे अधिकार सौंप दिए थे, उससे लेकर, वकील से लेकर। ओके, तो मुस्तौफिक जो था वो लेखा परीक्षक था, यानी इन सब का वो लेखा करता था, लेखा जोखा रखता था, जो मुस्तौफी था। और मुशरीफ था मुख्य लेखाकार, यानी ये मुख्य बातों को ऐड करता था। ये तो सब कुछ लिखता था, और उसमें से जो मुख्य होती थी ये मुख्य लेखाकार मुशरीफ लिखता था। मुजफ्फर खां, टोडरमल, शाह मंसूर अकबर के दीवान थे। यानी ये तीनों, मुजफ्फर खां, टोडरमल और शाह मंसूर, अकबर के दीवान थे। असद खां औरंगजेब का दीवान था। अब्दुल्ला खां शाहजहां का दीवान था। तो अक्सर हिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो पीजीटी या टीजीटी या नेट वगैरह के एग्ज़ाम, तो उसमें क्रॉस मैचिंग आती है। तो इस तरह से ये क्रॉस मैचिंग करते करते हम, अगर मान लो कि आपको 2 आते हैं, तो 3 तो अपने आप ही हो जाते हैं। ओके, तो डीपली कंसेप्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता एग्ज़ाम से। ओके, मीर बख्शी सैन्य संबंधी मामलों को देखता था। यात्रा, सैर सपाटे, शिकार और युद्ध क्षेत्र जो सम्राट के पास रहता था, और सम्राट के सभी कार्यों को वो देखता था। अहदियो सम्राट के विशेष सैनिक थे, और बख्शी ए शागिर्द पेशा कर्मचारी विभाग था। ये एक कर्मचारी विभाग था जो बख्शियों का था। मीर समा खान ए समा राजकीय कारखानों का अधिकारी था। इसके अधीन दीवाने बुयात और तहवीलदार आते थे।
ओके, मीर समा के अंडर। औरंगजेब के शासनकाल में मुख्य काजी यानी काजी अल कुजात और सदर उस सुदूर ये दोनों विभाग थे। काजी अल कुजात तो न्यायिक विभाग था और दीवानी और फौजदारी के न्याय जिसके अंदर लिए जाते थे काजी अल कुजात के अंदर औरंगजेब के शासनकाल में। ओके, मीर अदल न्यायिक अधिकारी था, ये अधिकारी था मीर अदल, ये तो संस्था थी, ये इसका अधिकारी था मीर अदल। मुत्सिब का मुख्य कार्य आम जनता के बीच नैतिकता के नियमों का पालन करवाना और जो भी बुराइयां हैं समाज में जैसे शराब पीने, भांग खाने, अन्य नशीली वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए इसको तैनात किया जाता था। ओके, और ये मुत्सिब माप तोल का परीक्षण और मूल्य नियंत्रण पर भी ध्यान देता था समाज के। आशा करती हूँ कि मेरा कोई भी कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जो भी कंटेंट मैं आपको देती हूँ तो उसमें मैं सब कुछ ऐड करती हूँ। अगर कोई भी स्किप हो जाता है पॉइंट तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। ओके, सरकारी विभाग मीर अतिश तोपखाने का प्रधान था, ये डाक चौकी का दरोगा पत्र विभाग का प्रधान था, यानी डाक तो पत्र ही हो गए, और टकसाल का दरोगा मीरमाल था, टकसाल का दरोगा मीरमाल था, और मीर बहरी जल सेना का प्रधान था, मीर बर वन अधीक्षक था, मीर अर्ज अर्जियों का अधिकारी था, मीर मंजिल उत्सव, मीर तोजक उत्सव, ये दोनों उत्सव के प्रमुख अधिकारी थे। जो सरकारी विभाग मतलब मुगल काल का सरकारी विभाग आठ उसके अंदर बटा हुआ था। और इसके बाद आते हैं प्रांत का शासन कैसा था। ये तो केंद्र का था, जो अब तक मैंने करवाया वो केंद्र का यानी सेंटर का शासन था। ओके, इसके बाद आते हैं प्रांत का शासन कैसा था मुगल काल में। ओके, 1580 ईस्वी अकबर ने 12 सूबों की व्यवस्था की थी और उसके बाद उसने अपने शासनकाल में बाद में उसने 3 सूबे और मिलाए थे। सूबों को सरकार, परगना, महल में बांट दिया गया। पहले तो सूबे थे लेकिन इसके बाद इसके कामों को और थोड़ा सा हल्का करने के लिए सरकार, परगना और महल में बांट देते हैं। थानेदार की नियुक्ति की जाती थी सूबे के द्वारा और मुख्यालय में डाक के दरोगा की नियुक्ति करता था सूबेदार, और 3 वर्ष का कार्यकाल होता था इसका सूबेदार का। गवर्नर सूबेदार यानी होता था, इसकी नियुक्ति बादशाह करते थे, यानी सबसे ऊपर अधिकारी होता था ये, तो इसकी नियुक्ति तो बादशाह ही करेंगे। और सूबेदार जो था जनता की सेवा और सेना की देखरेख करता था। ओके, और नेक्स्ट आता है चकला। चकला जो था वो शाहजहाँ की प्रशासनिक इकाई था, यानी सूबेदार तो अकबर तक रह लिया। अब आते हैं शाहजहाँ पर। शाहजहाँ ने चकला नामक प्रशासनिक इकाई रखी जो कई परगनों में विभाजित थी। परगना ये वाला, ये कई परगनों में विभाजित थी। मेवरा पत्रों को शीघ्रता से पहुंचाने के लिए घुड़सवारों के लिए नाम लिया गया है मेवरा। ओके, और बख्शी जो थे प्रांतों में सेना की व्यवस्था देखते थे। सूबेदार के मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़ों व सैनिकों की जांच करता था जो बख्शी था, और अनुशंसा पर किसी की यानी बख्शी की अनुशंसा पर प्रांत में बख्शी की नियुक्ति की जाती थी। ओके, सम्राट द्वारा सीधी सूचना पहुंचाने के लिए प्रांत स्तरों पर वाक्यानिगारों की नियुक्ति की जाती थी जो गुप्त सूचना पहुंचाते थे महाराज तक सीधी। और स्थानीय प्रशासन कैसा था मुगल काल में, जो जैसे फौजदार थे, अमल गुजार थे, आमिल भी उनको कहा जाता था। ये अक्सर आता है एग्ज़ाम में, अमल गुजार और आमिल। इनको फौजदार सरकार का प्रधान होता था
और इनसे नीचे परगने थे। राजस्व समाहर्ता प्रतिदिन वसूली या व्यय का ब्यौरा रखता था। अमल गुजार था जो, ओके। परगना को प्रधान था, शिकदार था परगने का प्रधान। राजस्व की वसूली में आमिल की सहायता करता था, इसकी सहायता करता था ये परगना का शिकदार, और देख रेख भी करता था। इसके नीचे था कानून गो, यानी सबसे पहले फौजदार, सरकार के बाद परगना के बाद कानून गो, और कानून गो के बाद गांव आता है सीधा। तो कानून गो कौन था? अपने क्षेत्र संबंधी लेखा जोखा रहता था जिसका, फसलों का ये ब्यौरा रखता था, और परिश्रम में से, यानी जो भी मेहनत करते हैं उस परिश्रम में से कुल राजस्व का 1% इसको मिलता था। इसका पद आनुवंशिक था, यानी पद किसका आनुवंशिक था? ना तो इसका था ना इसका था, और इसका था सिर्फ कानून गो का पद आनुवंशिक था। गांव सबसे छोटी इकाई थी मुगल प्रशासन की। अधिकारी ग्राम प्रधान होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। पटवारी ग्राम स्तर का राजस्व या लेखा जोखा रखता था, यो जो भी गांव में कार्य होते थे आर्थिक संबंधी, ओके। ग्रामीण प्रशासन मुगलों के समय शेरशाह के समान थी। जो गांव का प्रशासन था, मतलब वो शेरशाह के समय जैसा प्रशासन था वैसा ही प्रशासन मुगलों ने भी अपना लिया, ओके। I hope this content is helpful for you. Please like, share and subscribe my video. Thanks for watching.